हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, 12x + 15। देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पहले क्या समझा था, मैं उसको एक बार रिकैप कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो हम जानते हैं क्या, जैसे 8 का अगर मैं आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। सबसे पहले 8 का पॉसिबल फैक्टर क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में सोचना है और लिखना है। तो 8 का फैक्टर क्या क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 में डिवाइड करने से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 1 से अगर हम लोग 8 में डिवाइड करेंगे तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, 2 से भी, 3 से तो 3 2 6, 8 तो डिवाइड होगा नहीं। तो 4 और 8 हमारे पास कितना सारे फैक्टर आ चुके हैं 8 का, 1 2 4 और 8, यानी कि टोटल कितने फैक्टर हैं 4। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन 8 का फैक्टराइजेशन करूं तो क्या होगा, ऊपर में जो भी फैक्टर है उसमें से कोई भी 2 फैक्टर उठाइए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 8 आता है तो इसका मतलब वो जो मल्टीप्लाई फॉर्म में आपने लिखा वो है हमारा फैक्टराइजेशन, जिसको कि हिंदी में हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। तो अगर हम लोग 1 लें 1, तो 1 के साथ इन सब में से ऐसा कौन सा फैक्टर लें जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 ही आएगा, तो वो है हमारा 8। तो 1 × 8 क्या हो गया 8, ये हमारा है फैक्टराइजेशन। लेकिन ये तो एक नंबर का फैक्टराइजेशन है ना, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ये 12x + 15 ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसका कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, 12x + 15 का कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, ये तो आसान था। इसमें ऐसा तो नहीं है ना 12x × 15 लिख देंगे, ये तो रॉन्ग हो जाएगा और रॉन्ग है। तो इस तरीके से हम लोग आज सीखेंगे कि एक एक्सप्रेशन का, एक व्यंजक का किस तरीके से हम लोग गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड मैंने आपको बताया था किस फॉर्म में होता है, जैसे ब्रैकेट के अंदर कुछ एक एक्सप्रेशन होगा, फिर उसके बाद इसी के बगल में ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके का एक एक्सप्रेशन होगा, बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई साइन है। तो इस फॉर्म में होगा, ऐसा नहीं है कि एक एक्सप्रेशन ऐसा और बीच में प्लस या माइनस दे दिए फिर से एक नया एक्सप्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर ऐसा आता है तो ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 7A, क्लास 8 का RS अग्रवाल बुक है, उसमें से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास 12x + 15 है। देखिए मैं एक और बात बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चन का टाइप भी बताते जाऊंगा कि कितने क्वेश्चन किस टाइप पर बनेंगे, ठीक है। अच्छे से देखिएगा ध्यान से। हमारे पास एक व्यंजक है 12x + 15। मैंने आपको एक तरीका बताया था जिसका कि नाम है कॉमन मेथड। क्या मतलब है इसका, कॉमन मेथड मतलब ये कि इन दोनों टर्म में से 12x और 15, ये जो दोनों टर्म है उसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो कॉमन लेकर के हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, देखिए मैं बता देता हूं। 12x है पहला टर्म, उसके बाद एक 15 है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, पहला वाला जो टर्म है 12x, इसमें से एक नंबर है 12 और एक वेरिएबल है x। तो वेरिएबल से कॉमन लेंगे और नंबर से कॉमन लेंगे। तो देखिए, तो 12 और 15 दोनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे, वो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर। वैसे तो 1 से 12 और 15 दोनों डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 1 हम नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा है। तो कौन सा नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 3 से 12 डिविजिबल है, 15 भी डिविजिबल है। तो ये 3 हमारा कॉमन हो चुका है, किसका, 12 और 15 का, ठीक है। और इसमें वेरिएबल नहीं है, अगर होता तो हम वेरिएबल और वेरिएबल में कॉमन लेते, लेकिन नहीं है, इसके कारण हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 12x + 15 क्वेश्चन है, इन दोनों में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। उसके बाद क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। 3 कॉमन ले लिया मैंने।
अब 3 से डिवाइड करना है 12x यानी कि पहला टर्म में, तो कितना आएगा, मैंने आपको बताया था कि कैसे डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड कीजिए 12x, मतलब ये कि 3 को कितना टाइम्स पढ़ें कि 12x आ जाए। 3 को कितना टाइम्स पढ़ें कि 12x आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं आपको 3 से 12 में डिवाइड करने के लिए बोलूं तो आप क्या करेंगे, 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे, 12 आएगा, कैंसिल हो गया, 4 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब क्या है कि 3 को कितना टाइम्स पढ़ें कि 12 आ जाए, तो 3 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा। उसी तरीके से 3 को कितना टाइम्स पढ़ा जाए कि 12x आ जाए, तो अगर हम 4 टाइम्स सिर्फ पढ़ेंगे तो सिर्फ 12 आएगा, लेकिन अगर 4x टाइम्स पढ़ते हैं तो 12x आएगा। तो बताइए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आ गया है 12x जो कि कैंसिल हो चुका है। तो क्या आंसर आया है, 4x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से 12x में डिवाइड किया है तो क्या आया है आंसर, 4x। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर 4x लिख दिए। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, जिस तरीके से मैंने पहले वाले टर्म में किया वैसे ही हमको सेकेंड टर्म में करना है जो कि 15 है। अगर 3 से हम लोग, मैं यहाँ लिखता हूँ, 3 से हम लोग अगर 15 में डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आ गया 15 जो कि हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। तो हम यहाँ, अच्छा एक बात बताइए, ये 5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ +5 लिखें या -5 लिखें या सिर्फ 5 लिख दें। अगर सिर्फ 5 लिखेंगे तो ये कैसा है, ये अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ हमको +5 लिखना पड़ेगा। तो 3 × 4x + 5 ये जो है हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है, इसका गुणनखंड निकल के आ चुका है। क्यों, क्योंकि एक बात बताइए, ब्रैकेट के अंदर तो हम लोग प्लस माइनस दे ही सकते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं देना है। तो ये तो इस फॉर्म में आ चुका है, एक नया एक्सप्रेशन ऐसा है और एक ऐसा है। 3 इंटू बोल, इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, इतने सारे कैलकुलेशन हम लोग अपने दिमाग में ही करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7A से। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 14m - 21। क्या है, 14m - 21। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। फर्क इतना सा है कि वेरिएबल यहाँ x और यहाँ m है। तो बताइए इस टर्म और इस टर्म में, पहले तो हम नंबर में कॉमन लेंगे, उसके बाद वेरिएबल में कॉमन लेंगे अगर वेरिएबल हो तो यहाँ है 14, यहाँ है 21। ऐसा कौन सा नंबर है हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जिससे 14 और 21 दोनों का दोनों डिवाइड हो जाए। तो अगर हम लेते हैं कितना, 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 से 14 भी डिविजिबल है, 21 भी डिविजिबल है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर 7 कॉमन ले चुके हैं और ब्रैकेट लिखेंगे। अब 7 से 14m में डिवाइड कीजिए। इसको अगर शॉर्ट में आपको पढ़ना हो तो इस तरीके से पढ़िएगा कि 7 को कितना टाइम्स पढ़ा जाए कि 14m हो जाएगा। तो 7 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 14 और 2m टाइम्स पढ़ेंगे तो 14m हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 2m। 7 से 14m में डिवाइड किए हैं, कैसे, ऐसे तो कितना आ जाएगा, यहाँ होगा 2m, यहाँ होगा 14m, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आसान है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब 7 से 21 में डिवाइड करना है, कितना होगा, 3 होगा। सिंपल, माइनस है, माइनस सहित -3 हम लोगों ने दे दिया। तो बताइए कितना आसान है ना क्वेश्चन। तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है बस। 9n - 12n²
इसका अगर मतलब आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन भी आसानी से ही बनेगा। क्या? जैसे 9n, इसका क्या मतलब होता है? 9 इंटू एन, ठीक है। 12n², इसका क्या मतलब होता है? 12 इंटू एन। इसको हम लोगों ने खोल दिया है। तो अब क्या करेंगे? अब सिंपल सा ये देखना है कि कौन सा कॉमन है वेरिएबल में और कौन सा कॉमन है नंबर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर को लेंगे। 9 और 12 में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है मैक्सिमम। तो 3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया। और अब बताइए 9n जो कि फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म 12n², इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है? देखिए इसमें 2n है, यहाँ भी n, यहाँ भी n। क्या इसमें 2n है? अगर होता तो हम लोग दोनों n को कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कॉमन है। इसमें भी n, इसमें भी n, तो एक ही n हम लोग कॉमन लेंगे और हम लिखेंगे 3n। मतलब इन दोनों टर्म में से हम लोगों को 3n कॉमन आ चुका है। कॉमन लेने के लिए 2 स्टेप है, नंबर से कॉमन लीजिए और वेरिएबल से कॉमन लीजिए। तो n और n² में क्या कॉमन आएगा बताइए? अगर यहाँ n² है तो क्या यहाँ n² है? नहीं है। तो इस वजह से हम लोग n² कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हमको लेना क्या पड़ेगा? इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो हम n कॉमन ले चुके हैं। 3n हमारा कॉमन है टोटल। अब हम फिर से ब्रैकेट देंगे। अब 3n से 9n में डिवाइड कीजिए। शॉर्ट तरीका बता रहा हूं डिवाइड करने का। 9n को ऊपर रखिए, 3n जो कि हमारा कॉमन है दोनों टर्म का, उसको नीचे रख दीजिए। n से n कैंसिल, 3 से 3 टाइम्स में 9 कैंसिल। तो इस तरीके से क्या आया है? हमारा 3 आ चुका है, तो हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। अब 3n से किस में डिवाइड करना है? सिर्फ 12n²? नहीं, -12n² में डिवाइड करना है। इस तरीके से -12n² बाय कितना? 3n। और अच्छा एक बात बताइए, n² में n से अगर डिवाइड करते हैं तो ऊपर में तो एक n बच जाएगा ना। देखिए n² को n इंटू n लिख सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ। n इंटू n, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो n से n कैंसिल हो गया, 3 से 12 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो आया कितना? -4n। कितना आया? -4n। साइन सहित हमने यहाँ पर डिवाइड किया है ताकि यहाँ लिख सकें, नहीं तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर प्लस लिखें या माइनस लिखें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -4n, -4n। बस यही हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। क्या क्वेश्चन 1 और 2 तो सेम टू सेम था, बस यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या अलग है कि इसमें एक वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो हम लोग 2 बातें ध्यान में रखेंगे कॉमन लेने वक्त। क्या? सबसे पहले तो हम नंबर में कॉमन लेंगे। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है वेरिएबल से कॉमन लेना है। किससे? वेरिएबल और वेरिएबल से कॉमन लेना है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, मैं यहीं पर बता रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 है और ये है 1 का 3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 1 करते हैं। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है हमारा 16a² -24ab। ठीक है, देखिए वेरिएबल कैसे कॉमन लेते हैं, अगर ये सीख गए आप तो ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखिए क्या है, पहले नंबर तो कितने सारे टर्म है इसमें? 2 टर्म है। कैसे जाने? माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ क्या लिखा हुआ है? माइनस के इस तरफ क्या है? लेफ्ट साइड में 16a² है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं अभी। 16a² है और माइनस के राइट साइड में क्या है? 24ab। देखिए साइन सहित हम लोग डिवाइड करते वक्त लिखेंगे, फिलहाल अभी मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो 16a² और 24ab, ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये है हमारा सेकेंड टर्म। 16a², अगर इसको आप यहाँ जो a² है, इस a² का क्या मतलब? a इंटू ए। क्या? a इंटू ए। देखिए ऐसे a इंटू ए,
24 ए बी का क्या मतलब ए बी, यहाँ जो ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी का क्या मतलब है, ए इंटू बी। तो हम लिखेंगे 24 इंटू ए इंटू बी। तो वेरिएबल में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ है ए, यहाँ भी है ए, तो ए कॉमन आ रहा है। यहाँ ए स्क्वायर है, 16 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर है, लेकिन 24 ए बी में ए स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ए स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा। अब क्या बचा, यहाँ नीचे है बी, क्या ऊपर में है बी, नहीं है, इस वजह से कॉमन नहीं। कॉमन मतलब क्या, जो दोनों में मौजूद हो, है ही नहीं, इसलिए बी को हम लोग कॉमन लेंगे ही नहीं। तो वेरिएबल में आ गया है हमारा ए कॉमन। और नंबर में देख लेते हैं एक बार कि 24 और 16 में क्या कॉमन है, ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है, या फिर HCF भी बोल सकते हो। 16 और 24 का HCF निकाल लो, कॉमन पता चल जाएगा। एक बार दिखा देता हूं मैं, 16 और 24, 16 1 जा 16 और माइनस कीजिए, 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। बस 8 से डिवाइड कर दीजिए 16 में, तो 8 2 जा 16। हाईएस्ट नंबर हमारा 8 ही है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 8 ही हाईएस्ट नंबर है जो 16 और 24 दोनों को डिवाइड करेगा। अगर आप 16 को सोच रहे हैं तो एक मिनट सुनिए, अगर 16 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 16 डिविजिबल है, क्या 24 होगा, नहीं। तो हाईएस्ट है हमारा 8। हम HCF लेके भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 8 हमारा नंबर में आ गया है कॉमन, 8A, ठीक है। तो कॉमन आ चुका है, तो अब हम लोग डिवीजन करेंगे। कैसे, देखिए यहां लिखेंगे हम लोग 8A, ये क्या है हमारा कॉमन, लिख दूं क्या, देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये क्या है हमारा कॉमन। तो हाँ, तो 8A क्या है हमारा कॉमन है। 8A से डिवाइड कीजिए 16A स्क्वायर में, समझ में आया या नहीं। ऐसे ऐसे देखिए, मैं बता रहा हूँ आराम से। 16A स्क्वायर साइन सहित मैंने लिया है, क्या कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। 16A स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है ना, तो ये भी तो पॉजिटिव है। तो डिवाइड कीजिए, कितना से डिवाइड करना है, दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 8A। तो नीचे लिखिए डिनोमिनेटर में 8A, हर में लिखना है 8A। अब डिवाइड कीजिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो वेरिएबल को ओपन कर दीजिए, ठीक है। कैसे, 16A स्क्वायर के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 16 इंटू ए इंटू ए, मतलब वेरिएबल को मेन वेरिएबल है उसको खोलना। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए इंटू ए। इसको मैं यहाँ लिख ही देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझो। अब 8 2 जा 16, ए से ए कैंसिल, बचा क्या ऊपर में, 2 इंटू ए, मतलब 2A बचा। तो हम और पॉजिटिव है तो 2A मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब तो -24AB, क्या सिर्फ 24AB नहीं, -24AB में डिवाइड करना है 8A से। कैसे, अभी दिखा देता हूं। -24AB से नहीं, में डिवाइड करना है 8A से। A से A कैंसिल, क्या B होगा, B नीचे है ही नहीं। 8 3 जा 24, क्या आया आंसर, -3B। ये जो डिवाइड हो गया, आया क्या, -3B। और हम यहां क्या लिखेंगे, -3B। चलिए, तो क्या है आंसर मिल गया क्या, देख लीजिए, 8A इंटू 2A माइनस 3B, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप बगल में नोट करके शॉर्ट में लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसको यहीं रहने दे, नहीं तो हाँ इरेज कर देता हूँ, जगह चाहिए ना अगले क्वेश्चन के लिए। 2 का 2 है, ये क्या है, 15AB स्क्वायर AB स्क्वायर -20A स्क्वायर B। बताइए ये क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिए। क्या, वेरिएबल अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है। क्या है यहाँ, AB स्क्वायर, पूरा नहीं लिखूंगा अब मैं, AB स्क्वायर, इधर क्या है वेरिएबल, A स्क्वायर B, दोनों में फर्क है, ध्यान से देखिए, A स्क्वायर B है, इन दोनों में क्या फर्क है मैं अभी बता रहा हूं। आप पावर के बारे में जानते हैं, एक्सपोनेंट। A स्क्वायर मतलब इस वेरिएबल में तो A स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहां है B स्क्वायर, समझ रहे हैं ना,
ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी। देखो मैं लिखता हूं, अभी अच्छे से समझ में आएगा। यहां तो सिंगल ए है, सिर्फ एक ए, ओनली ए। बी स्क्वायर मतलब क्या, बी इंटू बी, तो बी इंटू बी। ए स्क्वायर बी का क्या मतलब है, लिखिए और सीखिए। ए स्क्वायर का क्या मतलब, ए इंटू ए पहले ही हो गया, बी बी इंटू बी, मतलब ऊपर में एक ही ए है, नीचे दो ए है। ऊपर दो बी है, नीचे एक बी है, तो फर्क है ना। तो कॉमन क्या आएगा, देखिए एक बी यहां मिल रहा है, एक बी यहां मिल रहा है। अच्छा, एक ए यहां मिल रहा है, एक ए यहां मिल रहा है। कोई और है क्या, इस ए के लिए कोई और ए है क्या ऊपर में, नहीं ना। तो हम यहां वेरिएबल क्या कॉमन लेंगे, ऊपर में ए बी, नीचे भी ए बी। तो यहां हमारा कॉमन क्या आया, ए बी। क्या आया, जोड़ा अगर बनाना है, पेयर बनाना है तो बना लीजिए ऐसे, ए और बी। तो क्या कॉमन आया, ए बी। वेरिएबल में कॉमन ले लिया, नंबर में कॉमन लेना आता ही है। करिए अब आगे नेक्स्ट। तो 15 और 20 में क्या कॉमन आएगा, HCF निकाल के भी आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ तो 5 आएगा, क्योंकि 5 से 15 डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 5, और वेरिएबल में क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी। हाँ, तो 5AB हमारा आ गया कॉमन। और करना है अब डिवाइड, किसमें करना है, किसमें करना है, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 15AB स्क्वायर, और इसमें डिवाइड करना है हमको। कॉमन क्या है हमारा, कॉमन से ही डिवाइड करते हैं ना, याद है कि भूल गए। 5AB क्या है, 5AB। तो ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर का क्या मतलब है, बी इंटू बी। तो एक बी और नीचे वाला भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर में एक बी बच गया। तो एक बी से एक बी कैंसिल, एक बी बचा हुआ है हमारा। रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग लिखते हैं बस, 5 3 15, बचा क्या ऊपर, 3b, यानी कि डिवाइड करने के बाद प्लस 3b आया है। लेकिन अगर इस माइनस को छोड़ देंगे तभी ना, गलती हुआ, तो माइनस यहां लगाएंगे, क्योंकि साइन सहित हम लोग लिखेंगे, सॉरी 15AB स्क्वायर तो प्लस ही है, सही है सही है। 3b क्या आया, पॉजिटिव आया, तो 3b हम लोग यहां लिख दिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड टर्म -20A स्क्वायर बी, उसमें डिवाइड करना है हमको 5AB से। थोड़ा सा खांसी बुआ अभी नहीं कर, किससे, 5AB से। तो बताइए 5 4 20 आता है कि नहीं, बी से बी कैंसिल, अब बचा क्या, अब नीचे ए और ऊपर, ऊपर क्या, सिर्फ ए इंटू ए। तो एक ए से एक ए कैंसिल, बचा सिर्फ एक ए। तो ए इंटू -4 मतलब -4 इंटू ए, तो -4A बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, -4A। तो -4A बचा हुआ है, तो हम यहां लिखेंगे क्या, -4A। ठीक है, समझ में आया या नहीं, इसको मैं फिर से बताऊं क्या। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, यहां वेरिएबल क्या है, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। इसको अगर अच्छे से खोलेंगे तो क्या आएगा, A इंटू बी इंटू बी, मतलब A का A, B स्क्वायर का क्या, B इंटू बी। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है, इसमें सेकेंड टर्म का वेरिएबल A स्क्वायर बी। A स्क्वायर का मतलब A इंटू ए, और B है तो B तो एक ही है, तो एक ही लिखेंगे ना, तो B। अब दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर A मिल रहा है, यहां पर B मिल रहा है, कहेंगे एक A बच गया। तो ऊपर में भी अगर एक A और होता तो उन दोनों में से एक और A कॉमन ले लेते, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे, A B कॉमन है क्या, दोनों सेम नहीं है, तो इस वजह से कॉमन नहीं लेंगे। तो कॉमन क्या आया वेरिएबल में, AB। वेरिएबल में तो AB आया। 15 और 20 नंबर में क्या कॉमन आएगा, 5। तो 5AB हमारा हो गया कॉमन, क्या कॉमन, तो 5AB हो गया हमारा कॉमन। तो कॉमन से हम लोग जितने सारे टर्म में से कॉमन हमने लिया है उन सब में डिवाइड करते हैं। आपको पता है 5AB से हम लोग डिवाइड कर दिए 15AB स्क्वायर में, देख सकते हैं यहाँ क्या आया आंसर, 3B। मैंने लिख दिया 3B, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद -20AB स्क्वायर सेकेंड टर्म में मैंने डिवाइड कर दिया 5AB से। तो A से A कैंसिल,
एक ए बच गया, बी से बी कैंसिल, कुछ नहीं बचा उधर। अब 5 से 20 को 4 टाइम्स और माइनस पहले से है, तो क्या -4a आया या नहीं? तो मैंने -4a यहाँ लिख दिया। अब कुछ बचा ही नहीं है तो ब्रैकेट कर क्लोज किए और हो गया है हमारा यहाँ पर आंसर। फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 2 का 3, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन है हमारा 12x² y³, उसके बाद -21x³ y²। हाँ, इसमें भी आपको अगर वेरिएबल समझ गए, ये क्वेश्चन आपको करना है। सिर्फ मैं वेरिएबल समझाऊंगा कि क्या कॉमन आएगा, बाकी आपको करना है। थोड़ा सा बाहर चल जाओ, भी बस 2 मिनट बाद आ जाइए पढ़ाना शुरू। तो वेरिएबल क्या है? फर्स्ट टर्म, अभी तक में सिर्फ 2 टर्म ही सब में आ रहा है। तो 12x² y³ नंबर में तो कॉमन आप ले ही लोगे। तो पहले वेरिएबल समझते हैं। x² y³ पहला टर्म वाला वेरिएबल मैंने लिखा है। सेकेंड टर्म में क्या है? x³ y²। देखिए, वैसे तो फैला करके एक्सपेंड करके तो आप हर समय इसको कर सकते हो, लेकिन बार बार इसको एक्सपेंड करके तब पता करना कि क्या कॉमन आएगा, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने की कोशिश करेंगे। बताइए, यहाँ x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ पर x पर पावर 3 है। तो पावर 3 और पावर 2, तो बताइए दोनों में मिनिमम पावर कौन सा है? मतलब कम से कम वाला पावर 2 है या 3 है? 2 है कम वाला पावर। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कॉमन आ गया मेरा x²। समझ में आया? कितना आसान है। एक बार फिर से, जैसे अगर सिर्फ x² लिखा रहता है और x³ लिखा रहता है और मैं पूछूं कि दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में मिनिमम पावर कौन सा है? ऊपर वाला 2 है ना, तो हम यहां पर क्या बताएंगे, कहेंगे कि x² हमारा कॉमन आया है। ठीक है, अब आसानी से करेंगे, उतना झंझट नहीं करने का। तो x² आया है x वाला, और y³ है और यहाँ y²। दोनों में मिनिमम पावर कौन सा है? क्यूब वाला या स्क्वायर वाला? स्क्वायर वाला मिनिमम पावर है, आप जानते हैं ना। तो y² मिनिमम पावर है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ गया? x² y², दोनों साथ में। और बाकी 12 और 21 नंबर में क्या कॉमन आया है? तो HCF लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही कर लेंगे। 3 से 12 डिविजिबल है, 21 भी डिविजिबल है, ठीक है। 4 से 12 डिविजिबल है, 21 डिविजिबल ही नहीं है। तो 3 ही वो नंबर है, मैक्सिमम नंबर, जो 12 और 21 दोनों को डिवाइड कर देता है। तो 3x² y² क्या आ गया हमारा? दोनों टर्म का कॉमन है। क्या है? कॉमन है 3x² y²। अब क्या करना है? अब करना है बस डिवाइड। तो 12x² y³ में डिवाइड करना है 3x² y²। समझिएगा ध्यान से, 3 से 12 में डिवाइड कीजिए तो 4 x², ओह सॉरी, हाँ सही है सही है। तो x² से x² जो सेम है उस वो तो कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा वहां पर। और यहाँ है y², यहाँ है y पर पावर 3। तो ये y पर पावर 3 का क्या मतलब है? y जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है। कुछ इस तरीके से विजुअलाइज करके आपको डिवाइड करना है, तभी आप आसानी से कर पाओगे। और यहां पर 2 ही y है, तो 2y और 3y में से जब कटेगा तो 1y ऊपर में बचेगा ना। तो 1y ऊपर में बच गया है, हम लोग इस तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, अगर पावर 4 होता तो यहां पर y² बचता और हम यहां पर तब लिखते y², लेकिन अभी सिर्फ y बचा है तो y हम लोग एज इट इज छोड़ दिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 4y, बाकी तो कट चुका है ना, तो 4y। कितना? 4y। और उसके बाद और कौन सा डिवाइड करना है?
सेकेंड टर्म -21 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डिवाइड किस में करना है, क्या आ गया हमारा यहाँ पर 4y आ गया। अब सेकेंड टर्म क्या है हमारा -21 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे जो हमारा कॉमन है उससे। तो कॉमन क्या है हमारा 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है हमारा कॉमन। देखिए वेरिएबल को अगर आप आसानी से डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा आसानी से बनने वाला है, ठीक है ना। तो बताइए 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे 21 में तो 7 टाइम्स में। अब देखिए एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब, विजुअलाइज कीजिए एक्स क्यूब ऊपर में है तो इसका मतलब x जो है 3 टाइम्स, मतलब 3 बार x लिखा हुआ है मल्टीप्लाई साइन के साथ। कैसे, तो इस तरीके से, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूं अभी। तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब का यही मतलब होता है और एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू एक्स होता है। तो ये x ये x ये x ये x, मतलब 2x कट गया, ऊपर में एक x बच गया। तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को कट करेंगे तो एगो x बच गया, तो 1x बचा है, तो यहाँ पर मैंने x को एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब ऊपर में आया कितना, -7x। कितना आया, -7x। इसका मतलब डिवीजन करने के बाद -7x आया। अब वैसे अगर ऐसे अच्छे से समझ, वैसे तो सबसे आसान तरीका ये है डिवाइड करने का। वैसे आप अगर इस तरीके से भी डिवाइड करोगे ना, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और -21 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ऐसे भी अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा -7x ही आएगा, ठीक है ना। तो -7x कहाँ लिखेंगे, डिवाइड करने के बाद जो सेकेंड टर्म आया है वहां पर। तो यही हो गया हमारा क्या आंसर, फैक्टराइजेशन हो चुका है, गुणनखंड हो चुका है, मल्टीप्लाई साइन के साथ तो आ ही गया। सोच रहे होंगे कुछ विद्यार्थी कि यहाँ माइनस है, तो अरे ये तो ब्रैकेट के अंदर है ना, बाहर है क्या, नहीं है। तो हम यही है हमारा फैक्टराइजेशन, ठीक है।